क्योंकि अब हमारे इस इजलास की आखिरी कड़ी अजीम तरीन इल्मी और दीनी शख्सियत अज़ीमुश्शान इदारा और दरसगाह के बेमिसल खतीब व अदीब जिनके लिए हम और आप सरापा मुंतज़िर हैं, जिनकी आमद में हम पलकें और आंखें ही नहीं बल्कि अपने दिल का फर्श बिछाए हुए हैं, जिनका बयान आलिमाना और नसीहतनामा निहायत ही गिरा कद्र होता है। इससे मेरी मुराद जनाब हजरत मौलाना वसीम अहमद साहब शेरवानी दामत बरकातुहुल आलिया मुहतमिम जामिअतुश शेख असआद अल मदनी तकिया दारापुर जौनपुर है। मैं हजरत वाला को इन अल्फाज के साथ दावत देता हूँ कि हो गर्मी तकरीर की हो शोखी तहरीर, हो गर्मी तकरीर की हो शोखी तहरीर, फरसूदा है ये आर्ट भी अब लौहे जहां पर इन सादा ज़बानों को तो कर दिल से हम आहंग है गोश बरावाज सभी तेरी अज़ा पर। हजरत वाला तशरीफ लाए और अपनी कीमती बंदो नसाए से हम सबको नवाजें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि। अऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وسندنا وشفيعنا ومشفعنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. हुजूर आए तो क्या क्या साथ नेमत आए हैं, हुजूर आए तो क्या क्या साथ नेमत लेके आए हैं। उखुवत, इल्म, हिकमत, आदमियत लेके आए हैं। कोई सिद्दीक से पूछे सदाकत किनसे हासिल की, कोई सिद्दीक से पूछे सदाकत किनसे हासिल की। उमर फारूक हैं शाहिद, वो अदालत लेके आए हैं। कहा उस्मान ने मेरी सखावत उनका सदका है, कहा उस्मान ने मेरी सखावत उनका सदका है। अली देंगे शहादत, वो शजाअत लेके आए हैं। इस अज़ीमुश्शान इजलास के सदर आली कद्र हज़रात उलमाए किराम, मुहतरम बुजुर्गों, भाइयों, मिल्लत इस्लामिया के गैरतमंद नौजवानों, बापर्दा ख़वातीन, माओं और बहनों,
इस पूरी कायनात में बेशुमार अल्लाह की नेमतों में एक अजीम नेमत जिसका कोई बदल नहीं, जिसकी कोई मिसाल नहीं, जिसकी कोई नज़ीर नहीं, वो नेमत जो अनमोल नेमत है वो हमारे और आपके आका अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी है। कायनात में जितनी खूबियां और कमालात मुमकिन हैं, जितनी क्वालिटीज का इम्कान हो सकता है, वो सारी की सारी अगर एक जगह जमा की जाएं तो उस जमाशुदा खूबियों का मजमुआ आमिना के लाल अब्दुल्लाह के दुर्रे यतीम हजरत अब्दुल मुत्तलिब के आंखों के तारा हजरत अबू तालिब के दिलों के करार हमारे और आपके आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा और हजरत यहया अलैहिस्सलाम तक 1,24,000 पैगंबरों को अल्लाह पाक ने जो खूबियां कमालात बुजुर्गियां अता फरमाई वो सारी की सारी एक जगह जमा की जाएं, उसमें हजारों खूबियां और शामिल की जाएं, उस अजीम गुलदस्ते का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बने। कहने वाले ने क्या खूब कहा है, सारे जहां के कमालात एक तुझमें हैं, सारे जहां के कमालात एक तुझमें हैं, तेरे कमाल किसी में नहीं मगर दो चार। कौन सा कमाल इस कायनात का है जिसका नाम लिया जाए और वो कमाल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात गिरामी में मौजूद न हो। अल्लामा इकबाल सुहैल आदमगढ़ी ने कहा था, जितने फज़ाइल जितने महासिन इम्कान में हो सकते थे मुमकिन, जितने फज़ाइल जितने महासिन इम्कान में हो सकते थे मुमकिन, हक ने किए सब उनमें फराहम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोई कमी ज़ाहिरी एतबार से, रूहानी एतबार से, जिस्म के एतबार से, अखलाक के एतबार से, मुआमलात में, लोगों के साथ लेन देन में, लोगों के साथ बर्ताव में न आज तक दुनिया निकाल सकी है, न आइंदा क़यामत तक कोई कमी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पैदा की जा सकती है। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तारीफ हजरत हसन ने करते हुए कहा था, खुलिक़ता मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐबी कअन्नका क़द खुलिक़ता कमा तशाउ। मेरे महबूब, अल्लाह ने आपको हर हर ऐब से पाक पैदा किया है, बल्कि जैसा आपने चाहा अल्लाह ने आपको वैसा बना दिया। मेरा विजदान कहता है, मेरा ईमान बोलता है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दरख्वास्त की, या अल्लाह मेरा हाथ ऐसा बनाया जाए कि अबू बकर के सीने पर रख दूं तो वो सिद्दीक बन जाए, और अरब के वहशी अरब की गैर मुहद्दब कौम पर मेरी तरबियत का हाथ पड़ जाए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अर्श से उन्हें रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु का खिताब अता फरमा दे। मेरा विजदान ये बोलता है कि अल्लाह के पैगंबर ने दरख्वास्त की, या अल्लाह मेरी जुबान ऐसी बना दी जाए कि अगर उस जुबान का लुआब और थूक अबू बकर के सांप कांटे पर लगा दूं तो वो तिर्याक का काम करे, और हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला की आंखों में लग जाए तो आंखों के लिए दवा बन जाए, और अगर वो मेरा लुआब खारे पानी में पड़ जाए तो खारा पानी मीठा बन जाए, और अगर मेरा लुआब एक गिलास पानी में पड़ जाए तो वो 1400 लोगों के लिए काफी हो जाए। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, इतना अजीम पैगंबर अल्लाह ने हमें दिया है
जिस पैगंबर की अजमत अल्लाह के यहाँ महबूबियत का अंदाजा लगाना हो, तो आज माँ अपने बेटे से प्यार करती है तो कहती है मेरी आंखों के से ओझल न हुआ करो। बाप जिस बेटे से प्यार करता है तो कहता है मेरी आंखों के सामने रहा करो। कभी आप दूर हो जाते हैं तो बाप बेचैन हो जाता है, आप कहीं चले जाते हैं तो माँ बेचैन हो जाती है। गोया कि जिससे आप मोहब्बत करते हैं, जो आपसे मोहब्बत करता है, वो चाहता है कि मेरा महबूब मेरी निगाहों के सामने रहे। लेकिन इसके बावजूद बाप है कभी न कभी औलाद से अलग होता है, माँ है कभी न कभी उसकी औलाद उससे जुदा होती है, शौहर है बीवी उससे अलग होती है। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने पाक नबी से कहा है वस्बिर लिहुक्मि रब्बिक फइन्नका बिअयुनिना, ऐ मेरे महबूब आपको आपके रब ने जो हुक्म दिया है, जो शरीयत दी है, आप उस पर अपने आप को जमा दीजिए। फइन्नका बिअयुनिना, आप हमेशा अपने रब की निगाहों में मिलते हैं। आप मक्का में हैं, आपके रब की निगाहें आपकी निगरानी कर रही हैं। आप मदीने पाक में हैं, आप तन्हाई में हैं, आप मजमे में हैं, आप खुशियों में हैं, आपके ऊपर गम के असरात हैं। आप जिस हाल में होंगे आपका रब आपको अपनी निगाहों में रखता है। वही का सिलसिला बंद हो गया, लोगों ने ताना देना शुरू किया कि मोहम्मद के साथी ने इन्हें छोड़ दिया। अल्लाह को गैरत आई, अल्लाह ने फरमाया वद्दुहा, मेरे महबूब आपके चेहरे मुनव्वर की कसम, वल्लैली इज़ा सजा, मेरे महबूब आपके घनेरी जुल्फों की कसम, मा वद्दाका रब्बुका व मा क़ला, न तो आपके रब ने आपको छोड़ा है और न आपका रब आपसे नाराज। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, वो अज़ीम शान पैगंबर अल्लाह ने हमें दिया है, जिस पैगंबर का उम्मती होने के लिए, जिस पैगंबर की उम्मत में पैदा होने के लिए बाद अंबिया ने दुआएं मांगी हैं, उस पैगंबर का अल्लाह पाक ने मुझे और आपको अपने फजल से उम्मती बनाया है। अल्लाह के हबीब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा किस कदर मोहब्बत करते हैं कि हजरत उर्वा इब्न मसऊद एक सहाबी हैं, बाद में मुसलमान हुए, लेकिन 6 हिजरी में ये मक्कतुल मुकर्रमा की तरफ से नुमाइंदा बनकर अल्लाह के पैगंबर के पास आए हैं सुलह करने के लिए। अब तक मुसलमान नहीं हुए, लेकिन जब आकर अल्लाह के पैगंबर के सहाबा को देखा, मोहब्बत करने का अंदाज देखा, तो मक्का वापस गए और मक्का वालों से बयान किया कि ऐ लोगों, मैंने किसी भी बादशाह के मानने वालों को इतनी मोहब्बत करते हुए नहीं देखा है जितनी मोहम्मद के असहाब मोहम्मद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करते हैं। मा रअयतु मलकन क़त्तु युअज़्ज़िमुहु असहाबुहु मा युअज़्ज़िमु असहाबु मुहम्मदिन मुहम्मदा, मैंने किसी बादशाह, किसी सरदार के मातहतों को, किसी बड़े के जेरे निगरानी रहने वालों को मैंने नहीं देखा कि इतना प्यार करते हो जितना प्यार सहाबाए किराम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करते हैं। वुजू करते हैं तो पानी जमीन पर नहीं गिर पाता, वो थूक देते हैं, किसी के हाथ पर पड़ जाता है तो वो अपने चेहरे पर मल लेता है। इस कदर प्यार जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हैं। का मौका आया, कुफार का लश्कर है, पूरे हथियार के साथ है, अल्लाह के नबी अलैहि सलाम सहाबा से पूछ रहे हैं क्या किया जाए, तो उस मौके पर अंसारे मदीना के सरदार हजरत मिक़दाद इब्न असवद ने कहा था, ऐ अल्लाह के नबी अलैहि सलाम,
आप जिस तरह चाहें हमें इस्तेमाल करें, खुदा की कसम हम आपके दाएं भी लड़ेंगे, आपके बाएं भी लड़ेंगे, आपके आगे भी रहेंगे, आपके पीछे भी रहेंगे। अगर आप कहेंगे तो हम समंदरों में छलांग लगा देंगे। हम असहाबे मूसा नहीं हैं, हम मूसा की उम्मती नहीं हैं। ये कह दें कि आप और आपका रब जाकर लड़े, हम तो यहीं बैठे इंतजार करते हैं। हम ये नहीं कहेंगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इशारा किया, सहाबाए किराम उनकी औरतों ने अपनी अजीज तरीन चीजों को कुर्बान करने के लिए हमेशा अपने आप को पेश किया। आप सब जानते हैं अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा ऐलान किया, जरूरत है इस्लाम को तुम्हारे अफराद की। एक खातून अपना दूध पीता बेटा लेकर आई हैं और अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम की मजलिस में पेश किया और फरमाया, या रसूलल्लाह इसे भी ले जाइए मैदान में। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे लड़ने वाले अफराद की जरूरत है, ये बच्चा लेकर मैं क्या करूंगा, इसकी हिफाजत करना पड़ेगी। उन्होंने कहा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम किसी मुजाहिद के पास ढाल ना हो तो मेरा बेटा दे दीजिएगा। जब उसके ऊपर तलवार चलने लगे तो ढाल के बजाय मेरे बेटे को सामने कर दे, ताकि उस मुजाहिद के जख्म न लगे। मेरा बेटा अल्लाह के नाम पर दो टुकड़े हो जाए और कल खुदा के दरबार में मैं शहीद की मां कहूं। ये जज्बा था जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब का। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया, सहाबाए किराम ने उस पर अमल किया। अल्लाह के पैगंबर ने इशारा किया, सहाबाए किराम ने उस इशारे को कबूल किया। अल्लाह के नबी ने किसी बात पर नाराजगी जाहिर की, सहाबाए किराम ने उसे छोड़ दिया। एक सहाबी हैं जिनके हाथ में सोने की अंगूठी है। आप सब जानते हैं मर्द के लिए सोना पहनना हराम है। आप सब जानते हैं मर्दों के लिए सोने का इस्तेमाल चाहे चैन की शक्ल में हो, अंगूठी की शक्ल में हो, किसी भी एतबार से हराम है। वो सहाबी हैं, अंगूठी पहने हुए हैं। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने निकाला, उसे फेंक दिया। अल्लाह के नबी चले गए। लोगों ने कहा, अंगूठी उठा लो, अपने घर की औरतों को दे दो, बेचकर दूसरी जरूरियात में इस्तेमाल कर लो। उन सहाबी रसूल का जुमला सुने। उन्होंने कहा, ऐ लोगों, मैं जानता हूँ ये अंगूठी मेरे घर की औरतें इस्तेमाल कर सकती हैं। मैं जानता हूँ सोने की अंगूठी मैं बेच दूंगा तो वो पैसा मेरी जरूरत में इस्तेमाल हो जाएगा। लेकिन ऐ दुनिया के लोगों, ये सुन लो, जिस चीज पर मेरे आका ने नाराजगी की निगाह डाल दी है, वो चीज न मैं अपने लिए पसंद करता हूं, न अपनी औलाद के लिए पसंद करता हूं। ये प्यार किया है जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। दुनिया के लोगों, मुसलमान उस कौम का नाम है जो अपने नबी के इशारों पर कुर्बान होने के लिए हर दौर में तैयार रहती है। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक नौजवान सहाबी हैं जिनका नाम हबीब इब्ने ज़ैद है। बिल्कुल जवान हैं, एक बूढ़ी औरत के अकलौते बेटे हैं, बाप नहीं है। उस बुढ़िया के बुढ़ापे का आखिरी सहारा है। हजरत हबीब इब्ने ज़ैद को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने मुसैलमा कज़्ज़ाब, जिसने नबूवत का दावा किया था, झूठा दावा किया था, उसको समझाने के लिए भेजा। मुसैलमा कज़्ज़ाब ने हजरत हबीब इब्ने ज़ैद से कहा, मुझे अल्लाह का नबी मान लो, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मत मानो। उन्होंने कहा, अंत कज़्ज़ाब, तू झूठा है। अल्लाह के नबी तो मेरे आका जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। आप अंदाजा लगाएं, मुसैलमा कज़्ज़ाब ने उनका एक हाथ कटवा दिया। फिर कहा, बताओ अब मुझे अल्लाह का नबी मानते हो? उन्होंने कहा, अब तो और कहता हूं तुम झूठे हो, मेरे आका अल्लाह के नबी हैं। दूसरा हाथ कटवा दिया। कभी उंगली कटी है हमारी आपकी?
कभी ठेस लगी है हमें और आपको, बचपन से लेकर अब तक कभी जख्म लगा है, दर्द होती है। आप अंदाजा लगाएं, एक नौजवान है जिसका हाथ कट गया, जिसका दूसरा हाथ कट गया, फिर भी वो कह रहा है अंत कद्दाब व रसूलुल्लाह सय्यदुना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तू झूठा है, अल्लाह के रसूल तो मेरे आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। दुनिया वाले हमारे कदमों में दौलत निछावर कर दें, दुनिया वाले हमारे और आपके सरों पर और गर्दनों पर तलवार रख दें और ये चाहें कि हम अल्लाह के पैगंबर की गुलामी छोड़ दें, और वो ये चाहें कि हम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का दामन छोड़ दें, ऐसा मुसलमान नहीं कर सकता। चुनांचे हजरत हबीब इब्ने ज़ैद का तीसरी मर्तबा में ये पैर कटवाया, चौथी मर्तबा में ये पैर कटवाया, पांचवी मर्तबा में जुबान कटवाई, छठी मर्तबा में गला कटवा दिया। इस तरह बोटियां कर करके उन्हें मारा गया। ये खबर मदीने पाक आई। आप अंदाजा लगाएं, मेरा भाई इंतकाल कर जाए मुझे दुख होता है, किसी किसी बुढ़िया का बेटा इंतकाल कर जाए वो सब्र का दामन छोड़ देती है, किसी बीवी का शौहर इंतकाल कर जाए उसे सुकून नहीं आएगा। वो बूढ़ी औरत जिसका शौहर दुनिया में नहीं, वो बूढ़ी औरत जिसके बुढ़ापे की आखिरी लाठी और आखिरी सहारा थे, ये नौजवान बेटे हबीब इब्ने ज़ैद, ये खबर मदीने पाक में आई कि मारा भी गया और इस तरह बोटियां कर करके मारा गया। पूरे मदीने पाक में कोहराम मचा है। हबीब इब्ने ज़ैद की वालिदा पर क्या गुजर रही होगी, दिल पे हाथ रख के आप बताएं। लेकिन जब हजरत हबीब इब्ने ज़ैद की वालिदा उम्मे कुलसूम को ये वाकया मालूम हुआ तो उन्होंने लोगों से एक जुमला कहा, ऐ नौजवान दोस्तों, मैं आपसे कहता हूँ इसी तरह के जज्बात अपने बनाए जाएं। उन्होंने कहा लिहादल यौम अरदातुहु, ऐ लोगों मैं रोऊंगी नहीं, मैं सीना नहीं पीटूंगी, मैं गाल जख्मी नहीं करूंगी, मैं अपने बाल नहीं नोचूंगी, मैंने तो इसी दिन के लिए अपने बेटे को दूध पिलाया। यही दिन देखने के लिए मेरा बेटा अल्लाह के नबी की आन पर काम आ जाए, मेरा बेटा इस्लाम की शान पर काम आ जाए, मेरे बेटे की जिंदगियां अल्लाह के नाम पर काम आ जाए। मैंने तो यही दिन देखने के लिए अपने बेटे को दूध पिलाया था। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, सहाबाए किराम का ये मिजाज क्यों बना था? उन्होंने देख लिया था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने महबूब रब्बुल आलमीन आए मदनी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में हमें जो नेमत अता फरमाई है, आपके इशारों पर अपने आप को कुर्बान करना, हत्ता कि आपकी इज्जत की खातिर अपने आप को और अपनी जान को कुर्बान कर देना, ये दुनिया और आखिरत की सबसे बड़ी कामयाबी। यही वजह है कि मुसलमान हर जमाने में ये कहता है, बातिल से दबने वाले ऐ आसमां नहीं हम, बातिल से दबने वाले ऐ आसमां नहीं हम, 100 बार कर चुका है फिर इम्तिहान हमारा, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशान हमारा, आसान नहीं मिटाना नामो निशान हमारा। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, सहाबाए किराम का जो कमाल था वो यही था कि अल्लाह के पैगंबर का इशारा हुआ, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया, सहाबाए किराम ने अल्लाह के पैगंबर के इशारे और हुक्म पर अपने आप को कुर्बान किया। लिहाजा आज भी अल्लाह के नबी का उम्मती बनना है, अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कामिल उम्मती, आपका गुलाम बनना है। तो याद रखें, हमें और आपको अपने अमाल और किरदार के एतबार से उसी तरह का पेश करना पड़ेगा जिस तरह अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम हमसे मुतालबा फरमा रहे हैं। आज हम ये कहते हैं कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, यकीनन हमारे दिलों में अल्लाह से मोहब्बत है, ये दावा हर जमाने में हुआ है। कुरान बोलता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, ऐ लोगों
अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत के दावेदार हो, तुम ये कहते हो कि हमें रसूल से मोहब्बत है, हमें अल्लाह से मोहब्बत है, तो फिर याद रखो अल्लाह से मोहब्बत की दलील ये है फत्तबिऊनी, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करो। अल्लाह के नबी ने कहा है हर बालिग मुसलमान मर्द औरत पर 5 वक्त की फर्ज हैं। जिसकी जिंदगी में नमाजों का एहतमाम होगा उसके ईमान का एतबार होगा, और जिसकी जिंदगी में नमाज का एहतमाम नहीं होगा उसके ईमान का एतबार नहीं होगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान के मुताबिक अगर हम और आप मोमिन बनना चाहते हैं, मुसलमान बनना चाहते हैं, तो प्यारे आका ने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बा लिअखीही मा युहिब्बु लिनफ्सिही, तुम्हारे ईमान का एतबार नहीं होगा। ज़बानी दावा तो किया था अब्दुल्ला इब्न उबई इब्न सलूल ने, जो मुनाफिकों का सरदार था, ज़बानी दावा तो किया था बिश्र ने भी, जो मुनाफिक था, ज़बानी दावा तो किया था, और मुनाफिकों ने भी ज़बानी दावे का एतबार नहीं होगा। अगर तुम्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत है, रसूल खुदा से प्यार है, तो याद रखना तुम्हारे लिए जरूरी है कि जो बात अपने लिए पसंद करते हो वही दूसरे मुसलमान के लिए भी पसंद करो, वही पसंद करो। आप ये चाहते हैं, मैं ये चाहता हूं जिस मजलिस में हम जाएं हमें इज्जत दी जाए। कौन है जो ये नहीं चाहता? लिहाजा हमारे मोमिन होने के लिए जरूरी है कि हम अपने सामने वाले हर शख्स को इज्जत देने वाले बने। अगर हम मजाक उड़ाएंगे, हम बात बात में ताने देंगे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का कुरान कह रहा है वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा, जो आदमी जबान से ताना देता है, जो आदमी गीबतें करता है, जो आदमी बुराइयां करता है, अल्लाह का कुरान बोल रहा है उसके लिए बर्बादी और हलाकत। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, हम और आप ये चाहते हैं जिस दुकान से सामान लेने जाएं, सामान हमें डुप्लीकेट न मिले, ओरिजिनल सामान मिले। आप फल खरीदते हैं तो 4 मरतबा चेक करते हैं। आप ये चाहते हैं 1 किलो ठेले पर अगर सेब बताया जा रहा है तो तौल कर 900 ग्राम न दिया जाए, हर एक चाहता है। लिहाजा अगर मैं ताजिर हूं तो अल्लाह के पैगंबर के फरमान के मुताबिक मेरे लिए जरूरी है कि मैं नाप तौल में कमी न करूं। अल्लाह का कुरान बोलता है वैलुल लिल मुतफ्फिफीन अल्लज़ीना इज़ा क़ालू अला नास यस्तौफून व इज़ा क़ालूहुम औ वज़नूहुम युख़सिरून अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबऊसून लियौमिन अज़ीम। बर्बादी है, हलाकत है उन लोगों के लिए जो नाप तौल में कमी करते हैं, सैंपल कुछ दिखाते हैं, माल सप्लाई कुछ करते हैं। माल तौलने में जब खुद लेते हैं तो ज्यादा तौल कर लेते हैं, और जब देते हैं तो तौलने में कमी कर देते हैं। क्या वो ये समझ रहे हैं कि उन्हें एक बड़े दिन के लिए दोबारा जिंदा नहीं किया जाएगा? मालूम क्या हुआ? जिन लोगों के अंदर बेईमानी है, तिजारत में फराड है, तिजारत में धोखा है, कारोबार में वो ग्राहक को धोखा देते हैं, वो याद रखें अल्लाह का कुरान कह रहा है तुम दावा कर रहे हो कि तुम मोमिन और मुसलमान हो, लेकिन अल्लाह का कुरान बोलता है तुम्हारा आखिरत पर ईमान नहीं। आखिरत पर ईमान होता तो तुम धोखा न देते। अल्लाह का कुरान, अल्लाह के पैगंबर की अहादीस के मुताबिक हम जितने पुख्ता मुसलमान बनेंगे, जितने पक्के मुसलमान बनेंगे, सारी इंसानियत के लिए उतने ज्यादा हमदर्द बन जाएंगे। आज दुनिया में झगड़ा किसका है? आज दुनिया में झगड़ा इस बात का है फला ने फला का मजाक उड़ा दिया, फला ने फला का हक मार लिया। झगड़ा इसी बात का है। प्यारे आका अलैहिस्सलाम मदीने पाक के बाजार में जा रहे हैं, एक आदमी गल्ला बेच रहे हैं, गेहूं का ढेर लगा हुआ है। आपने उस ढेर के अंदर अपना हाथ डाल दिया,
अंदर से गेहूं जो निकला उसमें कुछ तरी और नमी थी, पानी का असर था। आपने पूछा मा हादा या साहिब तमाम, ए गल्ला बेचने वाले, ए दुकानदार, ये क्या चक्कर है? ऊपर सूखा अंदर भीगा है, ये तो खरीदने वाले को धोखा होगा। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुछ देर पहले अभी फुहार पड़ी है, थोड़ी सी बारिश हो गई है, ऊपर वाला गेहूं भीग गया, मैंने भीगा अंदर कर दिया, सूखा ऊपर कर दिया। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने फरमाया जब खरीदने वाला ग्राहक आएगा तो वो सूखा समझकर खरीदेगा, तुम तौलोगे तो पानी की वजह से धोखा हो जाएगा। फिर आपने क़यामत तक आने वाले लोगों को और तिजारत करने वालों को समझाया मन गश्शना फलैसा मिन्ना, जो कारोबार में कुछ भी धोखे का काम करता है वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का गुलाम नहीं हो सकता। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, अगर हमारा और आपका इस हदीस पर अमल हो जाए तो आपके इस बाजार में मुसलमान दुकान पर हमारा गैर मुस्लिम भाई भी आंख बंद करके जाएगा, चलो ये मुसलमान की दुकान है, यहाँ वही मिलेगा जो बताया जाएगा, यहाँ धोखा नहीं है, यहाँ झूठ नहीं है, यहाँ फराड नहीं है। ये पैगाम हमें अपने अमल और किरदार से दुनिया को देना है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हमें और आपको अल्लाह का ये पैगाम सुनाया, अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे, आप भी मोहब्बत करते हैं किसी से तो उसकी परेशानी आप बर्दाश्त कर लेते हैं, अल्लाह भी हमसे मोहब्बत करने लगेंगे तो हमारी भी परेशानियां बर्दाश्त नहीं होगी। एक बुजुर्ग जा रहे हैं, पैर में चप्पल है, बरसात का मौसम है, पैर की चप्पल से छींट उड़ी और एक औरत के ऊपर पड़ गई। उस औरत के साथ उसका चाहने वाला खामिंद और शौहर भी है, बर्दाश्त नहीं कर सका, मेरी बीवी के ऊपर कीचड़ उछाल दिया, उसने घूसा मार दिया, गालियां दी। वो एक मस्जिद के चबूतरे पर बैठ गए, कुछ दूर गए, बीवी गिरी है, फिसली है, वहीं मर गई। वो चिल्लाने लगा फला बुजुर्ग हैं, उन्होंने बद्दुआ दे दी है और मेरी बीवी फिसल कर गिरी और मर गई। लोगों ने पकड़ा, आप तो बुजुर्ग हैं, आप अल्लाह वाले हैं, आप बद्दुआ दे रहे हैं। फरमाया मैंने बद्दुआ नहीं दी। कहा अच्छा तो उसकी बीवी क्यों मर गई? कहा असल में बात मोहब्बत की है, इसकी महबूबा को तकलीफ मुझसे पहुंची, इसने मुझे गालियां दी और मुझसे मोहब्बत करने वाला अल्लाह था। जब अल्लाह के महबूब को इसने गालियां दी और सताया तो अल्लाह भी बर्दाश्त न कर सकता। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, ये माहौल पैदा होगा, ये खामोशी कहां तक लज्जते फरियाद पैदा कर, ये खामोशी कहां तक लज्जते फरियाद पैदा कर, जमीन पे तू हो तेरी सदा हो आसमानों में। मुसलमान तो उस कौम का नाम था कि सजदे में सर रख के अपने रब को पुकारता था तो अल्लाह का अर्श हिलने लगा, आसमान पर कोहराम मच जाता था। आज क्या हो रहा है? अफगानिस्तान की सरजमीन हमारे खून से लालाजार है, फिलिस्तीन की जमीन रोजाना हमारे खून को चूस रही है और पी रही है। मुसलमान पूरी दुनिया में अल्लाह को पुकार रहा है, मजमे में दुआएं हो रही हैं, मगर सारी की सारी दुआएं बेअसर जा रही हैं। क्यों? इसलिए जा रही हैं कि हमने अपने अल्लाह को छोड़ दिया। जिधर देखो हसद है, बुग़्ज़ है, कीना है, नफरत है। जिधर देखो हसद है, बुग़्ज़ है, कीना है, नफरत है। तुम्हारी ताक में फिरौनियों की एक जमात है। बताऊं मैं तुम्हें जालिम को ये जुर्अत हुई क्यों कर? बताऊं मैं तुम्हें जालिम को ये जुर्अत हुई क्यों कर? नबी की राह से हम हट गए हैं बेवफा, नबी की राह से हम हट गए हैं बेवफा होकर। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, हमारे आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें और आपको ये बात समझाई थी कि ऐ दुनिया के लोगों, तुम इस दुनिया के अंदर अल्लाह का पैगाम, अल्लाह के अहकाम का नमूना, अल्लाह के अखलाक का मुजस्सम नमूना बनकर रहो। अल्लाह पाक बेगरज
बेगरज जो लोगों पर एहसान करते हैं तुम भी दुनिया वालों के साथ भलाई किया करो। अल्लाह पाक कायनात की सारी चीजें दुनिया वालों को बगैर गरज के दे रहे हैं, लिहाजा दुनिया वालों के साथ तुम्हारा मुआमला भी बेगरज होना चाहिए। ऐ लोगों, मुसलमान उस कौम का नाम है जो जहां बसती है और जहां रहती है ये कौम अपने आसपास रहने वालों को हमेशा अपने अखलाक से जीता करती है। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, तुम अगर मोमिन हो तो तुम्हारे लिए जरूरी है कि तुम्हारे बगल में रहने वाला पड़ोसी तुम्हारे अखलाक से मुतासिर हो। अगर वो भूखा सो रहा है, तुम्हारा पेट भरा हुआ है, तुम्हें मालूम है कि ये पड़ोसी भूखा है, तो तुम्हारे ईमान का अल्लाह के यहाँ एतबार नहीं हो। ये हदीस तो आपने बार बार सुनी है। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हारी नमाजों का एतबार नहीं, तुम्हारे रोजों का एतबार नहीं, तुम्हारे ईमान का एतबार नहीं। अगर तुम्हारा पड़ोसी भूखा है, उसके बच्चे भूख से बिलबिला रहे हैं, बेवा औरत के का चूल्हा अभी जला नहीं है, यतीम बच्चों के आंखों से आंसू पोंछ गए हैं और तुम अपनी जिंदगियों में मस्त मगन हो, तो तुम्हारे ईमान का एतबार नहीं है। और पड़ोस कितना होता है, जहां आपका घर है 10 घर दाएं, 10 घर बाएं, 10 आगे और 10 पीछे, ये आपका पड़ोस है। अल जिवार अर्बऊन दारा, जिवार पड़ोस 40 घरों का होता है। आप इस गांव में हुसैनाबाद में रहते हैं, आपके घर के दाईं तरफ 10 घर गिनते जाइए, इसमें मुसलमान भी हो सकते हैं, इसमें यादव जी भी हो सकते हैं, इसमें सिंह साहब भी हो सकते हैं, इसमें हरिजन साहब भी हो सकते हैं, बुद्धिस्ट और जैनी भी हो सकते हैं, मुख्तलिफ धर्म मज़ाहिब के मानने वाले, जात बिरादरियों के मानने वाले हो सकते हैं। लिहाजा ऐ मुसलमान, आपके मुसलमान होने का फर्ज ये है कि आप हर रोज ये मालूम करें कि आपके बगल में दाईं तरफ रहने वाले जो 10 घर के अफराद हैं, इनके घर के हालात कैसे हैं। ये बाईं तरफ 10 घर के हालात कैसे हैं। कोई बीमार हो जाए, इयादत करने के लिए जाएं। किसी गरीब की बेटी की शादी रुकी हुई है, आपको अल्लाह ने दिया है, बंद मुट्ठी से उसकी मदद करें। कोई गरीब आदमी बीमारी से परेशान है, ऑपरेशन कराने के लिए पैसे नहीं है, इलाज के लिए उसके जेब में वसात नहीं है, अल्लाह ने आपको दिया है, दुनिया को बताने की जरूरत नहीं है। आपका रब देख रहा है आपको, अपनी मुट्ठी बंद कीजिए, उस गरीब के घर पहुंचिए। वो चाहे राम लखन हो, चाहे अब्दुल रहमान हो, इससे कोई बहस नहीं है। अल्लाह के बंदे समझकर हर एक की मदद करना मुसलमान अपनी जिम्मेदारी। ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है, अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम का तरीका है। हम दोस्त के साथ ही दोस्ती नहीं करते, हम दुश्मन के साथ भी दोस्ती करने वाले लोग हैं। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीने पाक में हैं, मदीने पाक में आपसे सबसे ज्यादा दुश्मनी करने वाले शख्स का नाम अब्दुल्ला इब्ने उबई इब्ने सलूल है। सब लोग जानते हैं, ये मुनाफिकों का सरदार था। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में बुरे बुरे जुमले बोलता था, गलत गलत प्लानिंग करता था, अल्लाह के नबी के खिलाफ स्कीमें बनाता था। लेकिन जब मरने लगा तो अपने बेटे से कहा, जाके मोहम्मद से कह देना मेरे कफन के लिए अपना कुर्ता दे दे। आप अंदाजा लगाएं, ये मौका ऐसा था कि अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम कह देते, जा जा अपने बाप से कह दे कुर्ता नहीं मिलेगा। पूरी जिंदगी तो मुखालफत करता रहा, मरते हुए कुर्ता मांग रहा है, लेकिन नहीं, सबसे बड़ा दुश्मन मरते हुए कहला रहा है, जाके आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह दो अपना कुर्ता दे दें, मेरी नमाज जनाजा पढ़ा दें, मेरे लिए मग़फ़िरत की दुआ कर दें। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने सारी दरखास्तें कबूल कर ली और अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम के कुर्ते में और कपड़े में मुनाफिकों के सरदार अब्दुल्ला इब्ने उबई इब्ने सलूल को कफन दिया गया। ये इतना बड़ा एहसान करने वाली शख्सियत हमारे आका हैं, उन्हीं के उम्मती हम हैं, हमारा सगा भाई है।
जमीन का मसला हुआ, जायदाद का मसला हुआ, बीवी ने कान भर दिया, बहन के खिलाफ, भाई के खिलाफ, आज महीनों हो गया मेरी बात अपनी सगी बहन से नहीं, मेरी बात सगे भाई से नहीं, मेरी बात पड़ोसी से नहीं। याद रखें, अगर हमारा मुआमला हमारे जैसे इंसानों के साथ खराब होगा तो हमारा मुआमला अल्लाह के साथ भी दुरुस्त नहीं हो सकता। क्यों? अल्लाह का नेक बंदा बनने के लिए जहां ये जरूरी है कि हम अल्लाह के इबादत गुजार बने, वहीं अल्लाह के बंदों के खिदमत गुजार भी बने, अल्लाह के बंदों से हमारे मामलात दुरुस्त भी हों। याद रखें, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, अगर दो मुसलमान के दरमियान इख्तिलाफ डालते हो तुम, दो मुसलमान के दरमियान चुगलखोरी के जरिए से लड़ाई की आग भड़का रहे हो तुम, तो फिर याद रखना, ला यदखुलुल जन्नत क़त्ता, अल्लाह की जन्नत में चुगलखोर नहीं जाएगा, अल्लाह की जन्नत में लकड़ीबाज नहीं जाएगा, दूसरों का मजाक उड़ाने वाला अल्लाह के दरबार से धुतकार किया जाएगा। कुरान ने कहा, किसी को देखकर हंसा मत करो, किसी का मजाक उड़ाया मत करो, तुम्हें क्या पता कल आने वाला दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक तुम्हारे मुकाबले में उसके लिए बेहतर हो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनू खैरन मिनहुम वला निसाउम मिन निसाइन असा अन यकुन्न खैरन मिनहुन वला तलमिजू अनफुसकुम वला तनाबजू बिल अलकाब बिसल इस्मुल फुसूक बअदल ईमान व मन लम यतुब फउलाइका हुमुल ज़ालिमून। कोई मर्द किसी मर्द का मजाक न उड़ाए, कोई औरत किसी औरत के ऊपर हंसी न करे। तुम्हें क्या पता, हो सकता है जिसके ऊपर तुम हंस रहे हो अल्लाह के नजदीक तुम्हारे मुकाबले में वो ज्यादा बेहतर हो। और लोगों को देखकर हंसना, इशारेबाजियां करना, ठट्ठा करना, ये मुनाफिकों की आदत है। अल्लाह का कुरान बोलता है, जो लोग मुसलमानों को देखकर हंसा करते हैं, सहाबा गुजरते थे, लोग हंसा करते थे और इशारेबाजियां करते थे। अल्लाह कहते हैं, घबराओ नहीं, वो दिन आ रहा है जब क़यामत का मैदान होगा, आदम से लेकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हर नबी होंगे, हर नबी की हर उम्मत वहां मौजूद होगी। तो ईमान वाले उन लोगों पर जो अहले ईमान को देखकर हंसा करते थे, उस दिन हंसेंगे, और हंसने वाले जो दुनिया में हंसते थे वो अल्लाह के दरबार में जलील किए जाएंगे। ये आने वाला दिन यकीनी है। लिहाजा ऐ लोगों, एक दूसरे का एहतराम करना सीखें। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने एहतराम इंसानियत की बुनियाद पर सिखाया है। हमारा मजहब हमें नफरत की तालीम नहीं देता। मुसलमान किसी गैर मुस्लिम से नफरत करे इस बुनियाद पर कि ये मुसलमान नहीं है, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। अल्लाह का कुरान बोलता है, वलक़द कररमना बनी आदम, अल्लाह ने आदम के तमाम बेटों को, आदम की तमाम बेटियों को, हव्वा की तमाम बेटियों को, तमाम इंसानों को इज्जत अता फरमाई है। लिहाजा हर इंसान पैदाइशी एतबार से इज्जत किए जाने का हकदार है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा हैं, सहाबा भी बैठे हुए हैं, एक जनाजा आ रहा है, लोग एक मय्यत को लेके आ रहे हैं। प्यारे आका अलैहिस्सलाम खड़े हो गए। आप दिल पे हाथ रखकर बताएं, ये हमारा मामूल है क्या? हम ये बात अपने अमल में ला रहे हैं? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जनाजा देखकर खड़े हो गए। लोगों ने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मुसलमान का जनाजा नहीं है, ये मरने वाला मुसलमान नहीं था, फिर भी आप खड़े हो गए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुसलमान नहीं था तो क्या हुआ? आदम की औलाद इंसान तो था, और इंसान का एहतराम इंसानियत की बुनियाद पर किया जाएगा। लिहाजा आपके गांव में कोई यादव जी रहते हैं, आपके गांव में कोई हरिजन साहब रहते हैं, आपके गांव में कोई श्रीवास्तव जी रहते हैं, कोई सोनकर साहब रहते हो,
इससे बहस नहीं कि इनका धर्म क्या है, इनका मजहब क्या है। अगर वो आपके दरमियान हैं, अल्लाह ने उन्हें उम्र में बड़ा बनाया, आप छोटे हैं, जब सामना हो जाए तो आप उनके साथ अदब एहतराम का मामला करें। बाबा आदाब, बाबा सलाम, कैसी खैरियत है, आपकी तबीयत कैसी है, एक दूसरे को एहतराम दिया जाए। आपके घर कोई आ गया, वो गैर मुस्लिम है, मुसलमान नहीं है, अल्लाह ने आपको भेज दिया है, बिस्किट दिया है, मिठाई दिया है, जो ज़ियाफत कर सकते हो वो आपके घर आने वाला मुसलमान हो या गैर मुस्लिम, वो मेहमान है। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुकरिम ज़ैफा। जो आदमी अल्लाह को अल्लाह मानता है, जो आदमी अल्लाह के पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल तस्लीम करता है, मरने के बाद अल्लाह के सामने दोबारा जिंदा होकर हाजिर होने पर यकीन रखता है, उसके लिए जरूरी है कि उसके घर जो भी मेहमान आए उसका इकराम करे, उसकी इज्जत करे। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, अगर हम और आप बजाय फायदा पहुंचाने के लोगों के लिए परेशानी का सबब बने, दूसरों को नफा पहुंचाने के बजाय दूसरों के लिए तकलीफ का जरिया बन जाएं, तो याद रखिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ रहे हैं, नमाज़ें पढ़ी जा रही हैं, तिलावत भी हो रही है, तहज्जुद गुजारी भी चल रही है। याद रखिए अल्लाह के यहाँ रजिस्टर में मुसलमान होने का कोई एतबार नहीं है। अल्लाह के यहाँ ईमान और अल्लाह के यहाँ गैर ईमान का फैसला तो हमारे अमाल से होना है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने 3 मरतबा कसम खाई है, वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, 3 मरतबा कसम खा रहे हैं। खुदा की कसम वो मोमिन नहीं, अल्लाह की कसम वो मुसलमान नहीं, अल्लाह की कसम उसके इस्लाम और ईमान का एतबार नहीं। 3 मरतबा कसम खा रहे हैं। अल्लाह के हबीब आप कसम न खाएं तब भी हमें एतमाद हो जाएगा। प्यारे आका अलैहिस्सलाम बगैर कसम खा के बात फरमाएंगे तो हमें एतमाद नहीं होगा, यकीनन एतमाद होगा। लेकिन बात अहम थी, इसलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने 3 मरतबा कसम खाया। सहाबा पूछते हैं, या रसूलल्लाह ये बदकिस्मत कौन है? प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लज़ी ला यअमनु जारुहु बवाइक़ा, वो आदमी मोमिन नहीं, वो आदमी मुसलमान नहीं, उस आदमी के इस्लाम और ईमान का एतबार नहीं जिसकी शरारत से, जिसकी मक्कारियों से, जिसकी खबासतों से, जिसकी प्लानिंग से, जिसकी गलत स्कीमों से, जिसके मामलात से उसके पड़ोसी मुतमईन ना हो, मामून ना हो, महफूज ना हो। आप अंदाजा लगाएं आप किस नबी को मानने वाले हैं। आप उस नबी को मानने वाले हैं जिस नबी ने अपनी बेटी की इज्जत और इस्मत की हिफाजत के साथ साथ दुनिया के हर कौम और हर मजहब की बेटियों को इज्जत अता फरमाई। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम की खिदमत में कुछ कैदी औरतें आई, जिसमें हाकिम ताई जो मशहूर जमाना सखी हैं, उनकी बेटी हजरत सफाना भी लाई गई। उस जमाने में जो औरतें कैद करके लाई जाती थी वो सरों पर दुपट्टा नहीं रखती थी, उनके जिस्म पर दुपट्टा नहीं होता था, उनका सर खुला हुआ है, दुपट्टा नहीं है। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने नबूवत वाली चादर अता फरमाई और फरमाया, हातिम ताई की बेटी सफाना से कहो सर और जिस्म को ढाक ले। लोगों ने कहा, या रसूलल्लाह ये कैदी औरत है, ये मुसलमान बेटी नहीं है। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेटी तो बेटी होती है, चाहे मुसलमान की हो चाहे गैर मुस्लिम। बेटियां बेटियां होती हैं, हर एक की बेटी को इज्जत दी जाएगी, हर एक के घर की औरत को, हर एक औरत को दुनिया की एहतराम दिया जाएगा, उसे इज्जत के साथ उसके साथ बर्ताव किया जाएगा।
मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो दीन लेकर आए हैं, खुदाए पाक की कसम, वो दीन अगर हमारे खुशियों में, हमारे गमों में, हमारी जिंदगियों में, हमारे घरों में, हमारे कारोबार में, हमारे अदालती मामलात में, हमारी मस्जिदों में, हमारे मदरसों में, हमारे कॉलेजों में, हमारे गांव में अल्लाह के नबी का दीन दाखिल हो जाए तो दुनिया वालों को इस्लाम और दीन समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर वो दीन दाखिल हो जाए तो समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें और आपको इस पर मेहनत करनी है। ये हमारे जो नौजवान गांव के बैठे हैं, ये हाफिज साहब को मजबूर करें कि हाफिज साहब आप जिस तरह छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इशा की नमाज के बाद हमें मौका दीजिए, हम 1 घंटा आपसे कायदा पढ़ेंगे, उर्दू पढ़ेंगे, अल्लाह के पैगंबर का दीन सीखेंगे। ये नौजवान तय करें और अपने छोटे बच्चों को मकतब में भेजकर इन बच्चों की परवरिश करें, इस तरह कि ये बड़े हो रहे हों और अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और अल्लाह रब्बुल आलमीन के रब होने का एहसास दिल में साथ साथ पैदा होगा। क्यों? आज दुनिया में किसी की शादी हुई, आप जानते हैं कि सब लोगों की तमन्ना है, दादा चाहते हैं पोता आए, नाना चाहते हैं नाती आए, दादी चाहती है पोती आए, नानी चाहती है नतनी आए, बाप चाहता है बेटी पैदा हो, माँ चाहती है बेटा पैदा हो। हम सब ये चाहते हैं कि अल्लाह औलाद दे। कौन है जो नहीं चाहता? 2 साल औलाद नहीं हुई, दुआएं कराई जाती हैं, इलाज कराए जाते हैं, लेकिन याद रखें औलाद खाली औलाद मांगना ये अंबिया अलैहिस्सलाम का, ये शरीयत का मिजाज नहीं है। आप कुरान उठाकर देखिए, नबियों ने जब भी दुआएं मांगी हैं तो खाली औलाद नहीं मांगी, बल्कि अंबिया ने जब भी दुआएं मांगी है तो नेक औलाद मांगी है, पाकीज़ा औलाद मांगी है, दिलों को चैन देने वाली, आंखों को ठंडक देने वाली, दिल और दिमाग को और जिस्म को फरहत देने वाली ऐसी औलाद मांगी है। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम अल्लाह के मशहूर नबी हैं, बूढ़े हो गए, बीवी भी बूढ़ी हो गई, औलाद पैदा नहीं हुई और बुढ़ापा पूरी तरह जिस्म पर आ गया, हड्डियां बोसीदा हो रही हैं, बाल सफेद हो रहे हैं। हजरत ज़करिया दुआ मांग रहे हैं, ऐ अल्लाह मुझे पाकीज़ा औलाद कुरान मजीद ऐलान करता है, हजरत मरियम अल्लाह की इबादत करती हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन बेमौसम उन्हें फल अता करते हैं। सर्दी का फल गर्मी में, गर्मी का फल सर्दी में हजरत मरियम के पास रहता था। हजरत मरियम बैतुल मुक़द्दस के एक कमरे में इबादत करती हैं। हजरत ज़करिया वहां आते हैं तो देखते हैं कि मार्केट में जो फल नहीं है वो फल हजरत मरियम के पास है। फलम्मा दखल अलैहा ज़करिया अल-मिहराब वजद इंदहा रिज़्क़ा क़ाल या मरियम अन्ना लकी हाज़ा, ऐ मरियम ये फल कहां से आ रहा है? हजरत मरियम कहने लगी अल्लाह के पास से आ रहा है। हजरत ज़करिया के दिल में बात आई, जब बेमौसम अल्लाह फल दे सकता है तो मुझे बुढ़ापे में औलाद भी देगा। चुनांचे कुरान कहता है हुनालिका दआ ज़करिया रब्बा, उसी वक्त ज़करिया ने दुआ की, उसी जगह ज़करिया ने अल्लाह को पुकारा। क्या पुकारा? उन्होंने कहा ऐ अल्लाह मुझे पाकीज़ा ज़ुर्रियत, हुनालिका दआ ज़करिया रब्बा क़ाल रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा, पाकीज़ा औलाद अता फरमा। हज़रत ज़करिया खाली औलाद नहीं मांग रहे हैं, पाकीज़ा औलाद मांग रहे हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र तकरीबन 85 साल के आसपास पहुंच गई, बूढ़े हो गए, अब तक कोई बेटा बेटी नहीं है, दुआ मांग रहे हैं रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ऐ अल्लाह नेक बेटा अता फरमा, नेक बेटा अता फरमा। और अल्लाह के नेक बंदों की दुआ कुरान नकल कर रहा है।
यक़ूलून रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। अल्लाह के नेक बंदे ये दुआ मांगा करते हैं, ऐ अल्लाह मुझे ऐसी औलाद अता फरमा जो मेरी आंखों की ठंडक बने, और मुझे ऐसे घर का जिम्मेदार बना जिस घर के लोग परहेजगार हों, मुत्तकी हों, दीनदार हों। ये बताइए ये कब मिलेगा हमें? जब हम अपनी औलाद को बचपन से अल्लाह का नाम पढ़ाएंगे, हाफिज साहब के यहाँ कायदा पढ़ाएंगे, कुरान पढ़ाएंगे, तब ये बच्चे बड़े होंगे तो दीनदार बनेंगे। तो औलाद ये अल्लाह की नेमत है, और औलाद का नेक होना ये अल्लाह की उससे बड़ी नेमत है। वरना आपने ऐसे लोगों को देखा होगा जो लोग अपनी औलाद की शरारतों की वजह से, नाफरमानियों की वजह से ये जुमला कहते हैं, काश तू पैदा ही न हुआ होता, या पैदा होता और मुझे मालूम होता कि तू ऐसा निकलेगा तो तेरी गर्दन बचपन में दबा देता। ये जुमला आमतौर पे बोला जाता है। लिहाजा ये औलाद जो आज छोटी है, कल जब बड़ी होगी हमारे आंखों की ठंडक बने, हमारे दिलों का करार बने, ये समाज के लिए मुफीद काम करने वाली बने, हमारे नाम को नेक नाम करने वाली बने, बदनाम करने वाली न बने। जरूरी है इसके लिए कि हम अपनी औलाद को जो कुछ भी पढ़ा रहे हो, आप डॉक्टर बना रहे हैं, हम बीमार होते हैं दवा चाहिए, आप इंजीनियर बना रहे हैं, हम सड़कों पर चलते हैं, गाड़ियां चलाते हैं, हमें इंजीनियर चाहिए, हमें मुकद्दमात के लिए वकील चाहिए, आप जो चाहें वो बनाएं, लेकिन अपने बच्चों की आखिरत और दुनिया दोनों पर रहम खाते हुए इनके लिए मकतब का निजाम, तालीम का निजाम, दीनियात का निजाम जरूर कायम करें। अगर आपने अपने बच्चों को मकान और रोटी कपड़ा तो दिया, तालीम नहीं दिया, तो याद रखें आपने इंसान का बच्चा नहीं पाला, एक जानवर का बच्चा पाला है जो बड़ा हो गया है। ये इंसान जिसे आपने पाला, बड़ा किया, मोटा किया, ताजा किया, उम्दा पहनाया, उम्दा खिलाया, ये अल्लाह को नहीं जानता, ये रसूल को नहीं जानता। कुरान कहता है ये लोग जो अल्लाह को नहीं जानते, इनके पास आंखें हैं मगर ये अल्लाह की कुदरत की निशानियां नहीं देख रहे हैं, इनके पास कान हैं मगर अल्लाह की बातें नहीं सुन रहे हैं, दिल हैं मगर अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकाम नहीं समझ रहे हैं। उलाइका कल अनआम बल हुम अदल, ये चौपाए और जानवर की तरह हैं, बल्कि उनसे भी गए गुजरे। ये इंसान पैदा होता है तो इसका में अल्लाह की मखलूक में सबसे आला बनाकर पैदा किया जाता है। वतीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहादल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम। अल्लाह कहते हैं हमने इंसान को सबसे उम्दा सांचे में बनाया है, इंसान को सबसे अशरफ बनाया है। लेकिन जब यही इंसान अल्लाह का बागी हो जाता है, अल्लाह का नाफरमान हो जाता है, अल्लाह को नहीं जानता, दुनिया का इल्म रखता है, दुनिया की मालूमात रखता है, मगर अल्लाह रसूल को नहीं जानता, तो अल्लाह पाक कहते हैं सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन, हम इसे सबसे निचलों के नीचे फेंक देते हैं और अल्लाह की बदतरीन मखलूक बना देते हैं। इसलिए ये जलसा आपसे ये मुतालबा करता है कि हमारे जो नौजवान हैं, बड़ी उम्र के लोग हैं, ये भी अल्लाह का कुरान सीखें, ये भी अल्लाह का दीन सीखें, जायज नाजायज मालूम करें, अल्लाह की बातों से खुश होता है, किनसे नाराज होता है, ये बात मालूम करें, हाफिज साहब के ऊपर भी खर्च करें, इनसे पढ़ें और अपने बच्चों के लिए मकतब का निजाम कायम करें। खुदा की कसम अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कोई बाप अपनी औलाद के लिए बिगहा के बिगहा जमीन छोड़ जाए, एक बाप बैंक बैलेंस छोड़ जाए, एक बाप ओहदे मनसब छोड़ जाए, बेहतरीन मकान छोड़ जाए, उससे बेहतर बाप वो है जो बाप अपनी औलाद के लिए बेहतरीन तालीम और तरबियत देकर गया है। उसने मकान तो कम बनवाया, जमीन जायदाद कम बनवाई, लेकिन उम्दा तालीम, उम्दा तरबियत दिया है, तो ये बच्चा गरीबी में भी रहेगा, अल्लाह का शुक्र अदा करेगा। और अगर बच्चा बिगड़ गया, हमने उसे अल्लाह रसूल
नहीं बचाया तो फिर ये करोड़ों की दौलत अपनी अय्याशियों में बर्बाद करेगा, खुद भी बर्बाद होगा, खानदान का नाम भी डुबो देगा। इसलिए मेरे भाइयों और बुजुर्गों, हम सब ये तय करें कि इंशाअल्लाहुल अजीज खुद भी दीन पर जमाएंगे, 5 वक्त नमाजों का एहतमाम करेंगे भाई इंशाअल्लाह। 5 वक्त नमाजों का एहतमाम, रोजाना थोड़ा सा जितना हो सके कुरान मजीद की तिलावत का एहतमाम। आखिर क्या हो गया, हमारे आका इतनी लंबी तिलावत करते हैं कि आपके पैर फूल जाते हैं। मोहब्बत करते हैं कि नहीं मोहब्बत करते? हमारे आका इतनी लंबी तिलावत करते हैं नमाज में खड़े होकर, पैर फूल जाते हैं। क्या हम 2-4 सफ़हा 2-4 पेज भी कुरान नहीं पढ़ पाएंगे? हमें भी पढ़ना है, तय करें इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। और अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए मकतब का निज़ाम कायम करें। 1 घंटा का निज़ाम कम से कम आपके यहाँ चलना चाहिए। आपका बच्चा कॉन्वेंट जा रहा है, जरूर जाए। आपका बच्चा कॉलेज पढ़ रहा है, जरूर पढ़ाएं। आप मुतय्यन करें, अपना एम बनाएं, मुझे डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, हाफिज बनाना है, आलिम बनाना है। लेकिन सब कुछ बनाने के साथ मुझे अपनी औलाद को दीनदार बनाना है। दीनदार औलाद होगी, घर में कमी होगी, कोताही होगी, माल की कमी होगी, रोजी रोटी की कमी होगी, लेकिन वो कुटिया इंशाअल्लाह जन्नत का माहौल पेश करेगी। एक दूसरे के दुख दर्द में लोग शरीक रहेंगे, वही असल में घर है। ईंट पत्थर का नाम घर नहीं है, घर तो उसी जगह का नाम है जहाँ चंद लोग रहते हों और एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक रहते हों। क्या खूब बात कही है अल्लामा हाली ने, वो घर जिसमें दिल हो मिले सबके बाहम, यानी 4 भाई हैं, सब खुशी गम में शरीक रहते हैं। वो घर जिसमें दिल हो मिले सबके बाहम, खुशी ना खुशी में हो सब यार हमदम। अगर एक खुश दिल तो घर सारा खुर्रम, अगर एक गमगीन तो घर सारा खुर्रम। मुबारक है उस फस्र शाहनशही से जहां एक दिल हो मुकद्दर किसी से। बादशाह का महल है, शाहजादी आपस में खून के प्यासे हैं, वो महल जहन्नम है। एक झोंपड़ा है जिसमें 2-3 भाई रहते हैं मगर खुशी गम में शरीक रहते हैं। ये झोंपड़ा उस शाही महल से बेहतर है। अल्लाह ताला हमें और आपको ऐसे ही माहौल बनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। ऐ अल्लाह सब लोगों की गुनाहों को माफ फरमा। परवरदिगार आलम हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए एहतराम पैदा फरमा। ऐ अल्लाह पाक जिन बातों से आपको खुशी होती है मौला उसका शौक अता फरमा। जिन बातों से आप नाराज हो जाते हैं अल्लाह उनकी नफरत अता फरमा। परवरदिगार आलम ऐ अल्लाह करीम हमारी जवानियां हमारी उम्रें ऐ अल्लाह आपसे गफलत के साथ गुजर रही हैं। मौला करीम अपने दरबार में ऐ अल्लाह अपनी नियाज़मंदी और अपनी इबादत के लिए हमारी जिंदगियों को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह करीम ऐ परवरदिगार आलम हर इंसान के लिए दुनिया के हर शख्स के लिए हम सबको ऐ अल्लाह नफा बख्श बनने की तौफीक अता फरमा। सच्चाई, सदाकत, पाक दामनी, पाकबाजी ऐ अल्लाह हमारी पहचान बना। गुनाह ऐ अल्लाह नाफरमानी, आपकी नाराजगी के काम, लोगों को नुकसान पहुंचाने वाले मिजाज से ऐ अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा। जिन लोगों ने ये प्रोग्राम मुनाकिद किया है, मेहनतें की हैं ऐ अल्लाह ताउन और मदद किया है। मौला करीम हमारी जिन बहनों ने, भाइयों ने, बुजुर्गों ने ऐ अल्लाह हर एक की जिंदगी में खूब खूब बरकत अता फरमा। ऐ अल्लाह जिन लोगों ने ये प्रोग्राम किया और लाइट के जरिए से इसे मुनव्वर बनाया ऐ अल्लाह उनके दिलों को भी मुनव्वर फरमा। ऐ अल्लाह ऐ परवरदिगार उनकी नस्लों में दीन जिंदा फरमा। ऐ अल्लाह यहाँ हर आने वाले चाहे वो बोलने वाला है या सुनने वाले हैं ऐ अल्लाह हर एक मुहताज है। मौला करीम उनके आने को दुनिया में बरकत का और आखिरत में मग़फ़िरत का ज़रिया बना। ऐ परवरदिगार आलम हम सबको शैतान का आलाकार बनने से हिफाजत फरमा। परवरदिगार एक दूसरे के लिए एहतराम का जज्बा अता फरमा। हमारी दुआएं जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल कबूल फरमा। व सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर। सलाम अलैकुम।